संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शर्म करो, वहाँ पे एजेड थे जो 80 इयर्स के थे। देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है, लेकिन आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी रहा। देश भर में आज इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गयी। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े हैं। हैदराबाद से इंडिगो की 115 फ्लाइट रद्द की गई, मुंबई से 112, बेंगलुरु से 150, दिल्ली से 109 उड़ान रद्द की गई। चेन्नई, त्रिची और चंडीगढ़ से भी फ्लाइट कैंसिलेशन जारी है। कुल मिलाकर आज इंडिगो की 538 फ्लाइट्स प्रभावित हुई। पिछले 3 दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। इंडिगो का दावा है कि जल्दी हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हालात अभी बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। दिल्ली में कई यात्री रात भर से फंसे हैं। किसी की फ्लाइट कैंसिल हुई तो कोई लगातार रीशेड्यूलिंग से परेशान है। टिकट काउंटर्स पर लंबी कतारें हैं और बैगेज कलेक्ट करने को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हजारों बैग्स का ढेर एयरलाइंस के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर अभी ऐसे कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं अगली फ़्लाइट्स का, रिफ़ंड्स का, और किस तरह से उन्हें परेशानियां हुई हैं वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ ऐसी केस स्टडीज़ और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको बहुत ज़रूरी काम से पहुँचना था अपने टाइम से, लेकिन वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। यहाँ पर ऐसे ही मुझे 2 शख्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। ये कहाँ जाने वाले थे, कहाँ से आ रहे हैं? अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते थे और कब से यहाँ पर फंसे हुए? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलाब अली काजी। मैं 6 तारीख शाम को 5 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचा। 7 तारीख सुबह मेरा फ्लाइट था गुवाहाटी, दिल्ली टू गुवाहाटी। जी, दिल्ली टू गुवाहाटी से फ्लाइट था आपकी 7:45 में। अभी मैं उस टाइम गया, बोल रहा आपका फ्लाइट कैंसिल है। ठीक है, अब बोला जो ठीक है अभी वो फ्लाइट कैंसिल है तो थोड़ा बाद में दे दो। 8, 9, 10 बजे बोल रहे आज फ्लाइट नहीं है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। इसके अलावा जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल किए गए हैं उन्हें आज रात 8 बजे तक पैसे रिफंड करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। वहीं इंडिगो फ्लाइट विवाद अब संसद की दहलीज तक पहुंच गया। परिवहन, पर्यटन और सिविल एविएशन की संसदीय समिति इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक जल्द समिति इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस को तलब कर सकती है। साथ ही DGCA और नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। इंडिगो का संचालन आज भी बेपटरी। जयपुर एयरपोर्ट से आज 7 फ्लाइट्स का डिपार्चर रद्द हुआ है। इंडिगो की सुबह 7:35 कोलकाता की फ्लाइट 6E207 रद्द हो गई है। इंडिगो की सुबह 9:55 चेन्नई की फ्लाइट 6E5362 भी रद्द हुई है। इंडिगो की सुबह 11:35 दिल्ली की फ्लाइट जो है वो 6E130 रद्द हुई है। इंडिगो की शाम 5:25 चेन्नई की जो फ्लाइट है वो 6E694 उसको भी रद्द कर दिया गया है। और इंडिगो की रात की फ्लाइट 10:10 कोलकाता की जो है वो 6E6427 उसको भी रद्द किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई सारी ऐसी फ्लाइट जिनको रद्द किया गया है। सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022। पुलिस ने भर्ती परीक्षा में शामिल हुए डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है। डमी अभ्यर्थी दीपाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। मूल अभ्यर्थी जगदीश के स्थान पर दीपाराम विश्नोई ने परीक्षा दी। आरपीएससी ने सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कराया है। अभ्यर्थी जगदीश को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। परीक्षा पास करने के बाद दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी मिली थी।
द्वारा वर्ष 2022 में सेकंड ग्रेड अध्यापक की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की थी। उसमें एक अभ्यर्थी जगदीश मेघवाल निवासी छिंदासवा हरियाणा, थाना गुड्डा मल्लानी, जिला बाड़मेर, उसने उस परीक्षा में अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट प्रवेश पत्र में टेम्परिंग करते हुए डमी कैंडिडेट बैठाया था, जिस पर आरपीएससी द्वारा परीक्षा के बाद वो सफल होने पर काउंसलिंग के दौरान मूल प्रार्थना पत्र और प्रवेश पत्र में फोटो में अंतर पाए जाने पर। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है। गुजरात की एक महिला चिकित्सक के मर्डर का प्लान फेल हो गया है। झुंझुनू पुलिस की सतर्कता से प्लान फेल हुआ है, बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। झुंझुनू जिले के बदमाशों को 15 लाख की सुपारी दी गई थी। एडवांस में 1 लाख रुपए दिए हैं, जिससे खरीदी विदेशी पिस्टल। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने गुजरात पुलिस को सूचना दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है झुंझुनू से, जहां पर गुजरात के एक महिला चिकित्सक के मर्डर का प्लान फेल हो गया है। झुंझुनू पुलिस की सतर्कता से प्लान फेल हुआ है, बदमाश गिरफ्तार हो गया है। झुंझुनू जिले के बदमाशों को 15 लाख की सुपारी दी गई थी और एडवांस में 1 लाख रुपए दिए, जिससे खरीदी विदेशी पिस्टल। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने गुजरात पुलिस को सूचना दी है। संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, मर्डर का प्लान था, फेल हुआ, अपडेट दीजिएगा, क्या रहा ये पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं कि जो पिलानी का जो लीखवा गांव है, वहां पे गत दिनों बदमाशों द्वारा रंगदारी को लेकर फायरिंग की गई थी। उस मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था और उनके पूछताछ के बाद पुलिस को अहम इनपुट मिला कि इनके कुछ साथी हैं, वो गुजरात की एक महिला डॉक्टर है, उसका सुपारी लेकर मर्डर करने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने है इस पूरी जानकारी को अपडेट करते हुए इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए और जो बदमाश है उनको गिरफ्तार किया है। और इन बदमाशों से पूछताछ में सामने आया कि 15 लाख रुपए की सुपारी लेकर इस जो महिला डॉक्टर है उसकी हत्या करना चाह रहे थे। तो पुलिस ने इस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। बदमाशों से पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। साथ ही गुजरात पुलिस को है इस बारे में झुंझुनू पुलिस अधीक्षक के द्वारा जानकारी दी गई है। अब लगातार पूछताछ जारी है। इसमें और कौन कौन शामिल है इसको लेकर भी जल्द पुलिस द्वारा नया अपडेट है वो दिया जाएगा। और क्या इनका मंशा थी और कौन इनके पीछे था, इसको लेकर भी पुलिस द्वारा है वो पूछताछ की जा रही है। जी कृष्ण, क्योंकि विदेशी पिस्टल भी बरामद हुआ है, 1 लाख रुपए भी मिले हैं, कुल कितने बदमाश थे, एक की कितने की गिरफ्तारी हुई है? जी इस मामले में अभी पुलिस द्वारा है वो 6 बदमाशों को है वो गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद इनके पास से विदेशी पिस्टल 11 कारतूस से जो है वो भी मिले हैं, साथ ही नकदी भी मिली है। तो पुलिस है वो हर एंगल से इस मामले में इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ करते हुए अपनी जांच है वो आगे बढ़ा रही है। क्योंकि पुलिस को जो इनपुट मिला था वो लीखवा में शराब ठेके पर जो फायरिंग की घटना में जो एक हरियाणा का बदमाश था अक्षय पंडित, वो यहाँ पर फरारी काटने आया था और उसने ही जो हिमांशु और सचिन के साथ मिलकर लीखवा ठेके पर फायरिंग की वारदात की थी और इस मामले में हिमांशु और सचिन की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पूछताछ में जो महिला चिकित्सक के मर्डर का प्लान का खुलासा है वो हुआ है। तो पुलिस ने इस मामले में अब अपनी जांच है वो आगे बढ़ा दी और 6 आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कृष्ण, और ये बदमाश जो है इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे। आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीखवा में एक फायरिंग की घटना हुई थी, उस घटना का जब हम खुलासा कर रहे थे तो हमें एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमें पता चला। उस घटना में शामिल एक हिमांशु व्यक्ति था जो नरहड़ का है, उसने 15 लाख रुपए की सुपारी ले रखी थी गुजरात में एक महिला डॉक्टर का मर्डर करने के लिए। उसके पीछे की जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था उसका हमने खुलासा किया है। और नाहरगढ़ लायन सफारी से खबर है, जहां पर कल दोपहर बस में लगी आग का वीडियो आज वायरल हो रहा है। शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी थी। सफारी के दौरान यह हादसा हुआ है। घटना के समय बस में 15 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित निकाले गए हैं। चालक ने वायरलेस पर सूचना दी। टीम पर जो है वो मौके पर पहुंच गई। शेष शक्ति के सफारी में मौजूद होने से पर्यटकों को बस से नहीं उतारा, सीधे बस में शिफ्ट किया गया है।
वन कर्मियों ने मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया है। कोई घायल नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नाहरगढ़ लायन सफारी से ये खबर है, तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे। कल दोपहर बस में आग लगी थी और उसका जो वीडियो है आज वायरल हो रहा है। और रबी सीजन में जिले भर में यूरिया खाद की किल्लत किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद, छोटी सादड़ी, सुहागपुरा, पीपलखूट और दलोट में किसान कई दिनों से सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। अरनोद और प्रतापगढ़ शहर में तो हालात इतने गंभीर है कि सुबह से ही किसानों की 800 मीटर लंबी कतारें लगी हैं। किसानों का कहना है कि खाद की कमी से बुआई, पहली सिंचाई और टॉप ड्रेसिंग प्रभावित हो रही है। पूरी हो चुकी है और ऐसे में किसानों को अब सबसे ज्यादा जरूरत खाद की है और खाद में भी यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिले में यूरिया की लगातार किल्लत सामने आ रही है, जिसके चलते पूरे जिले भर में किसानों की कतारें देखी जा रही है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो अल सुबह से ही यहाँ पर खाद के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि देर रात को जैसे ही गाड़ी पहुंचने की सूचना मिली थी तो प्रतापगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। और अभी आप हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यूरिया को लेकर के किस तरह की परेशानी आ रही है, किस तरह परेशानी आ रही है यूरिया को लेकर के, और आप कब से आए हैं? पूरे जिले में यूरिया के खाद के लेकर कोई भी मतलब समस्या बहुत सारी आ रही है। बहुत लंबी लाइन से बहुत दूर तक अभी खाद कहीं मिल ही नहीं रहा है। आप कब से खड़े हैं? और सुबह 7 बजे सर हम लाइन में खड़े हैं, पता ही नहीं, लाइन तो अभी तक वहीं पड़ी है, खाद मिल ही नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहती है, कब से खड़े आप लोग, कब से आए हैं? और 5 बजे से आए हम। क्या परेशानी आ रही है? खाद नहीं मिल रहा, हम कब से लाइनों में खड़े हैं। और कहीं गए खाद के लिए? और तो बहुत जगह क्या आएगा वहाँ। जिले में रबी की बुआई पूरी हो चुकी है और ऐसे में किसानों को अब सबसे ज्यादा जरूरत खाद की है और खाद में भी यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिले में यूरिया की लगातार किल्लत सामने आ रही है, जिसके चलते पूरे जिले भर में किसानों की कतारें देखी जा रही है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो अल सुबह से ही यहाँ पर खाद के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि देर रात को जैसे ही गाड़ी पहुंचने की सूचना मिली थी तो प्रतापगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। और अभी आप हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यूरिया को लेकर के किस तरह की परेशानी आ रही है, किस तरह परेशानी आ रही है यूरिया को लेकर के, और आप कब से आए हैं? पूरे जिले में यूरिया के खाद के लेकर कोई भी मतलब समस्या बहुत सारी आ रही है। बहुत लंबी लाइन से बहुत दूर तक अभी खाद कहीं मिल ही नहीं रहा है। आप कब से खड़े हैं? और सुबह 7 बजे सर हम लाइन में खड़े हैं, पता ही नहीं, लाइन तो अभी तक वहीं पड़ी है, खाद मिल ही नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहती है, कब से खड़े आप लोग, कब से आए हैं? और 5 बजे से आए हम। क्या परेशानी आ रही है? खाद नहीं मिल रहा, हम कब से लाइनों में खड़े हैं। और कहीं गए खाद के लिए? और तो बहुत जगह क्या आएगा वहाँ।